Hello students, welcome back in the another video of solving techniques. Students, आज हम न्यूमेरिकल्स पे कुछ बात करने वाले हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आपके लिए मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा। तो आज मैंने कन्वेक्स मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल लाया है और जो अगली वीडियो आएगी वो कनकेव मिरर के ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा। आपको न्यूमेरिकल आगे मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए है। जो भी आपने पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं ताकि वो आप भूल ना पाओगे, न्यूमेरिकल से वो आपको याद रहेंगे अच्छी तरह से। बिना टाइम ज़ाय किए चले चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, आपके पास ये मेरा प्रॉब्लम 6 है, ये मैंने अपनी गाइड से उठाया है। ठीक, तो आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए रियर व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है आपके पास जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 है। ठीक, इफ द कार इज 8 मीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ द ट्रक। ये जो कन्वेक्स मिरर है ये ट्रक के साइड, जो साइड मिरर वाला मिरर होता है ना, वो कन्वेक्स मिरर होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्यों यूज़ होता है। उस ट्रक में कन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है और जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 6, और जो कार है वो उससे उस मिरर से 8 मीटर दूर है। आपको फाइंड करना है कि मिरर उस कार की इमेज कहाँ पर बनाएगा। इसके लिए हम मिरर फार्मूला को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत एक है कि मिरर फार्मूला तो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास फोकल लेंथ है ही नहीं। तो जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो हम फोकल लेंथ को इजीली निकाल सकते हैं। चलिए कैसे बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ का फार्मूला होता है r/2। आर आपको गिवन है 6, तो जब आप 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपको तो डेफिनेटली 3 ही मिलने वाला है। कैसे, चले देखते हैं। एफ का फार्मूला होता है r/2। सो आर आपको गिवन है 6/2। सो एफ आपका हो जाएगा 3, यानी एफ आपको 3 मिल गया। एक बात और, ये जो एफ आपका 3 मिल गया ना, अब आप बोलोगे सर क्या हमें इसे पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। तो मैं आपको कहूँगा इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आप कहोगे क्यों सर। क्योंकि ये जो मिरर की बात कर रहे हैं वो है कनकेव मिरर। अगर ये कन्वेक्स मिरर, अगर ये कनकेव मिरर होता तो यहाँ पर साइन वाला जो साइन होता वो माइनस का होता। क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो साइन जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी फोकल लेंथ आ गई +3। याद रखिए मेरी बात, यानी फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर की होती है वो नेगेटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की हर हमेशा पॉजिटिव, कनकेव मिरर की हर हमेशा नेगेटिव। इस बात को याद रखिए। फोकल लेंथ क्या आई, +3। अब चलते हैं एक बार फिर अपनी स्लाइड की ओर, यानी हमें मिल गई फोकल लेंथ हमें 3 मीटर मिल गई। अब हम इजीली मिरर फार्मूला की मदद से इमेज डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आपको सिंबल्स पता होंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी से और फोकल लेंथ को एफ से। फोकल लेंथ हमको पता मिल गई। सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन आपकी होगी एग्जाम में वो बिल्कुल इसी तरह होगी। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 6। अगर डायरेक्ट फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ लिखोगे, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ठीक, अब मैं आपको आगे बताऊंगा ये माइनस आएगा कि प्लस। वैसे अगर आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि u को 8 लेना है कि पॉजिटिव -8 लेना है कि -8 लेना है। ठीक, तो फोकल लेंथ को निकालने के लिए आप बिल्कुल इसी तरह लिखोगे फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो f इज इक्वल्स टू r/2, that is r is given 6/2 and the focal length is +3 because the mirror is convex. So मैं आपको बताऊंगा u आपको नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव। सो मैंने आपको साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में भी समझाया था कि u जो होता है आपका वो हर हमेशा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो आप माइनस में ही लोगे। ठीक, सो मैं यहाँ पर भी आपको इसको बताता हूँ, इसको मैं नोट करता हूँ। सो अब u भी मिल गया, f भी मिल गया, तो हम तीसरी टर्म आराम से निकाल सकते हैं जो कि है v वाली।
बच्चों चलते हैं अगली स्लाइड में। फिर आप बिल्कुल इसी तरह लिखोगे यूजिंग मिरर फार्मूला, बिल्कुल इस तरह आप लिखोगे यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही है मिरर फार्मूला। 1/v का आपको वैल्यू नहीं पता, यानी v आपको नहीं पता v कितना है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे, प्लस का साइन एज इट इज़ प्लस, और 1 एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई -8। -8 क्यों? मैंने आपको बताया था u कितने के बराबर है। पिछली वाली स्लाइड को अगर मैं दिखाऊं तो u बराबर है -8 के। आप देख सकते हैं यहाँ पर u, देखिए u -8 है। ओके, आपको ये क्लियर हो गया? ठीक, तो चलिए u अब -8 आएगा। ठीक, आपको ये भी पता चल गया होगा कि माइनस क्यों इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3, लेकिन क्योंकि मिरर कन्वेक्स है, सो अगर मैं अब इसको 1/v इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/8, सर आप बताओगे ये क्या हो गया? चलिए मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है 1/v क्या है आपका प्लस 1/-8 है ना, इसी तरह है ना, इक्वल्स टू 1/3। यही आपकी वैल्यूज थी। अगर आप माइनस को प्लस से करोगे तो आपको माइनस मिलेगा। सो ये क्या मिलेगा आपको 1/v माइनस 1/8। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि आपने माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करके दिया। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का साइन आता है, इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़। अब मैं इसको रफ अगर कर दूँ, ठीक ठीक ठीक, आपको समझ आ गया ये माइनस क्यों आ गया? ठीक, अब ये कुछ इस तरह है, ये इक्वेशन अब कुछ इस तरह बन चुकी है 1/v माइनस 1/8 इक्वल्स टू 1/3। इस वाली टर्म को मैं अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, इस वाली टर्म को मैं अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, तो ये जो माइनस वाला साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा उधर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस है तो ये उधर प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/3 के प्लस 1/8 के, बिल्कुल 1/8 के हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, सो इसको मैं रफ करता हूँ। अगर आप 8 और 3 का एलसीएम लेते हो ना, 8 और 3 ये दोनों ही 24 की टेबल में आते हैं। 8 और 3 ये भी 24 की टेबल में आता है, यानी 24 को ये भी कट करता है, 3 भी 24 को कट करता है। बाकी ये किसी को कट नहीं करते, स्मॉलेस्ट डिजिट जो है इसी को ही कट करते हैं। ठीक, 8 करता है 3 टाइम्स पे और 3 करता है 8 टाइम्स पे। अगर आप देखोगे 8 इंटू 3 आपका 24 होता है और 3 इंटू 8 आपका 24 होता है, यानी 3 करता है 8 टाइम्स और 8 करता है 3 टाइम्स पे। ठीक, तो इक्वेशन अगर ये मैंने आपको एलसीएम के लिए बताया था। ठीक, इक्वेशन कुछ इस तरह का है 1/v इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/8। अब इन दोनों का आपने एलसीएम लिया है 8 और 3 का, वो आया है आपको 24। 3 कट कर रहा है 8 टाइम्स, 8 की आप 1 से करोगे तो आपको 8 मिलेगा, प्लस और 8 3 टाइम्स कट कर रहा है, 3 की आप 1 से करोगे तो आपको 3 मिलेगा। इस तरह होता है एलसीएम का तरीका। सो 1/v आपका आएगा 8 प्लस 3/24। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ आपको तो क्या हो जाएगा ये कि 1/v आपका बराबर आ जाएगा, हो जाएगा बराबर 3 प्लस 8/24। इसी तरह पिछला वाला स्लाइड था। सो 1/v आपका बराबर आ जाएगा 11/24। ठीक, आ जाएगा ना, 8 प्लस 3 होता है 11, 24 रहेगा एज इट इज़। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और रफ करता हूँ। अब क्या आ गया आपके पास आ गया 11, आपके पास आ गया 11/24। अब v का लेना है। अब चूँकि 1/v है तो मैं इसको v करता हूँ, तो मैं v को भेजता हूँ ऊपर, 1 को लाता हूँ, सॉरी इसको v को भेजता हूँ ऊपर और 1 को लाता हूँ
नीचे क्या लाता हूँ, 1 लाता हूँ नीचे। सो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v/1। ठीक, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 को मैं रफ ही करता हूँ। ठीक, 1 को मैं करता हूँ रफ, इक्वल्स टू v बराबर हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ से ऊपर नीचे कर रहे हो इनको, तो आपको राइट हैंड साइड पे भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यानी 24 को लेना पड़ेगा ऊपर और 11 को लाना पड़ेगा नीचे। सो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही 11 एक प्राइम नंबर है, 24 तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन 11 एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉइंट्स में फिर आ जाएगा, लेकिन ऐसे भी चल सकता है अगर आप इतना रखते हो। सो हमारी इमेज डिस्टेंस क्या आ गई, 24/11। चलिए स्लाइड चेक करते हैं। यहाँ पर भी 1 + v, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v को एज इट इज़ रखा, प्लस 1/-8। -8 क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव माइनस दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1 + 3। 1/v इक्वल्स टू 1/3 प्लस, अगर आप यहाँ पर देखो हमने प्लस माइनस किया, मैंने आपको इसको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके देखा है। 1/8 हमने लिया, 3 और 8 का एलसीएम वो है 24, और फिर हमने किया एलसीएम करके तो हमें ऊपर मिला 11। सो v को जब हमने रेसिप्रोकल टर्म्स में लिखा तो हमें मिल गया 24/11। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज है इज़ फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 24/11 बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज मिरर के पीछे बनी है, 24/11 उसकी दूरी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो v जो आपका आया है वो आया है पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब v पॉजिटिव आए, याद रखना इस बात को, जब आपका v पॉजिटिव आए, जब आपका v पॉजिटिव आए, ठीक, जब आपका v का साइन है, v आपका पॉजिटिव आए ना, ये इस तरह कुछ वैल्यू आ गई थी, पॉजिटिव आ गई, जब कुछ नहीं आ गया तो मैं इसका मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक, तो v पॉजिटिव जब आ गया है तो इसका मतलब जो इमेज होगी आपकी वो वर्चुअल होगी। इमेज क्या होगी, वर्चुअल। इमेज क्या होगी, इरेक्ट। इमेज होगी वर्चुअल, यानी सॉरी, इमेज क्या हो जाएगी आपकी वर्चुअल, यानी इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल। तो आपको इतना समझ आ गया। अगर v पॉजिटिव आता है तो इमेज आपकी वर्चुअल होती है, अगर v नेगेटिव आती है, नेगेटिव आता है, तो आपका इमेज जो होता है वो होता है रियल। तो इसको मैं अब अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। देखो हमें कुछ केस दिया था, सॉरी ये केस दिया था हमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 6 दिया था, कार मिरर से दूर था 8 मीटर, और हमें फाइंड करना था इमेज डिस्टेंस। सो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से फोकल लेंथ फाइंड की। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला लगाकर हमें मिल गया कि इमेज कहाँ पर है, और इमेज वर्चुअल है कि इरेक्ट है, इमेज वर्चुअल है कि क्या है। सो इमेज हमें मिल गया वर्चुअल। सो आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले वाले में हम कनकेव मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल लाएंगे और बेहतरीन न्यूमेरिकल लाएंगे। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि जो भी हम नई वीडियोस बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और आप खूब नॉलेज हासिल कर सके और खूब मार्क्स लाए 10th में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स में पूछेगा कि आपको और मतलब किस चीज़ पे आपको और अगर दिक्कत आती है कहीं पे तो आप बताइएगा, तो हम उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।